हेलो जोहार। आज तारीख है 30 अप्रैल, दिन है मंगलवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड को मिलेगी झुलसाने वाली गर्मी से राहत, इस दिन से होगी बारिश। आईएमडी का अपडेट। झारखंड में दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। कोल्हान में लू का कहर जारी है। सोमवार को भी भीषण गर्मी में दोपहर को सड़कों पर सन्नाटा पड़सा रहा। इन दिनों लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन जल्द ही झारखंड वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने कुछ दिनों बाद बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में हीट वेव और गर्मी का कहर जारी रहेगा, लेकिन 5 मई से उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में बारिश की संभावना है। ऐसे में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। भीषण गर्मी और बदन को जलाने वाली धूप से लोग परेशान हैं। अस्पतालों में हीट वेव के शिकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर भी धूप से बचने की अपील कर रहे हैं। अंतु तिर्की के व्हाट्सएप चैट से ईडी को मिले अहम सुराग। लैंड स्कैम मामले की जांच करते हुए ईडी लगातार नए खुलासे कर रही है। ताजा घटनाक्रम में अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, तो वहीं एक नया नाम भी जुड़ गया है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की और उनके गिरोह द्वारा न सिर्फ जमीन के नेचर को बदलकर खरीद बिक्री की जाती थी, बल्कि साथ ही इस काम में उन्हें मदद मिले, इसे लेकर अधिकारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती थी। ईडी के हाथ ऐसा ही एक व्हाट्सएप चैट भी लगा है, जिसमें अंतु तिर्की के द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की गई है। दरअसल रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में आए दिन ईडी ने खुलासे कर रही है। इसी फहरिस्त में ईडी को कई नई जानकारियां मिली है। खास तौर से ईडी के हाथ अंतु तिर्की का व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है। अंतु तिर्की की यह व्हाट्सएप चैट जेएमएम सुप्रियो जी के नाम से मिला है। इस चैट में अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र है, जिसमें खूंटी के डीसीएलआर पर पदस्थापित जितेंद्र मुंडा का ट्रांसफर डीएलओ रांची के पद पर करने का चैट है। बहरहाल ये जानकारी ईडी के अधिकारी के द्वारा पीएमएलए कोर्ट को भी दी गई है। झारखंड में एक साथ जलने लगे 37 घर, 2 साल की बच्ची की हुई मौत। 12 साल पहले हुआ था इससे बड़ा हादसा। झारखंड के साहिबगंज में सोमवार को एक साथ 37 घर धू कर जलने लगे। इस हादसे में एक 2 साल की बच्ची की झुलसने से मौत हो गई। अगलगी में घरेलू सामान के अलावा गहने, नकदी और काफी मात्रा में अनाज जल गए हैं। 6 से 7 बकरी और खस्सी भी जल गई। आग बुझाने के दौरान महिला समेत कई ग्रामीण झुलस गए। इस हादसे में अधिकांश फूस के घर जले हैं। यह मखमलपुर उत्तर पंचायत के लाल बथानी दियारा के हाजी मोहिद्दीन टोले की घटना है। इसी गांव में साल 2012 में एक बड़ा हादसा हुआ था, तब 287 घर जलकर राख हो गए थे। इधर घटना की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक हाजी मोहिद्दीन टोले में अब्दुल शकूर के घर में खाना बनाने के क्रम में सबसे पहले चूल्हे की चिंगारी से आग लगी। चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने 37 घरों को अपनी जद में ले लिया। लोहरदगा में डटे हैं चमरालिंडा। आईएनडीआई की बड़ी परेशानी। पलामू में 2 उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर अंतिम दिन महज 2 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया। पलामू में सोमवार को 2 उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अभय कुमार तथा भागीदारी पार्टी के सत्येंद्र कुमार पासवान ने अपना नाम वापस लिया है। सिंहभूमि, खूंटी तथा लोहरदगा में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन से नाम वापस नहीं लिया है। इन सीटों पर सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। पहले चरण की इन 4 सीटों पर सोमवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित थी। सभी की निगाहें लोहरदगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले झामुमो के बागी विधायक चमरालिंडा पर थी। उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है। इससे आईएनडीआई की परेशानी बढ़ गई है। पीएम मोदी झारखंड में करेंगे धुआंधार प्रचार। 2 दिन में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। रांची में कर सकते हैं रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई की शाम रांची में रोड शो कर सकते हैं। 3 मई को चाईबासा में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में जनसभा के बाद प्रधानमंत्री रांची लौट आएंगे और यहां रात्रि विश्राम करेंगे। चाईबासा से लौटकर राजभवन में प्रवास के लिए आने के दौरान एयरपोर्ट से रातू रोड चौराहे तक भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में उनके रोड शो की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की योजना को आखिरी रूप दे रही है। भीषण गर्मी का प्रकोप ऐसा कि झारखंड में 8वीं तक की कक्षाएं निलंबित।
झारखंड सरकार ने राज्य भर में भीषण गर्मी के मद्देनजर मंगलवार से 8वीं तक की कक्षाएं निलंबित कर दी हैं। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित होंगी। अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय छात्रों को भीषण गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सहित सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने एक आदेश में कहा कि अगली सूचना तक सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सहित सभी श्रेणी के स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं निलंबित की जाती है। इसमें कहा गया कि यह आदेश 30 अप्रैल से प्रभावी होगा। हालांकि यह स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में एक अलग आदेश जारी किया जाएगा। सोमवार को 11 जिलों बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि में लू की स्थिति दर्ज की गई। बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ सकते किसी का मकान, बुलडोजर एक्शन पर झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को गढ़वा के सीईओ की ओर से अशोक कुमार की जारी नोटिस के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के घर को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए तोड़ा नहीं जा सकता। दरअसल सीईओ ने प्रार्थी को 24 घंटे के भीतर अपने मकान के सभी दस्तावेज दिखाने को कहा था। साथ में यह भी कहा था कि ऐसा नहीं कर पाने पर इसे अतिक्रमण माना जाएगा। इस मामले में गढ़वा के अशोक कुमार ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि आवास का निर्माण अवैध है और अतिक्रमण किया गया है तो फिर भी कानून के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को बताया विकास विरोधी, बोले सिंहभूमि लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को जीत दिलाए। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर के ब्लॉक मैदान में भाजपा की चुनावी जनसभा में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार चल रही है। यह सरकार विकास विरोधी है। यह पिछले 5 वर्षों में एक भी विकास कार्य नहीं कर पाई है। ये झारखंड का विकास नहीं चाहते हैं। झामुमो के लोग कहते हैं कि कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण कानून बनाया है, तो फिर राज्य में पलायन क्यों हो रहा है? शिक्षित युवा बेरोजगार क्यों है? रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन क्यों कर रहा है? बाबूलाल मरांडी ने सिंहभूमि लोकसभा की प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राहुल गांधी 6 मई को आएंगे झारखंड, बसिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है और अब एक एक कर सभी मैदान में नजर आने लगेंगे। इसकी शुरुआत 6 मई को राहुल गांधी द्वारा एक जनसभा को संबोधित करने से होगी। पहले इसके लिए तारीख 5 मई तय की गई थी, लेकिन बदलाव के बाद अब इसे 6 मई तय किया गया है। स्टार प्रचारकों का पहला दौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का होगा। राहुल गांधी की सभा में झारखंड के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुटेंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाए गए नेताओं को भी मंच पर जगह मिलेगी। राहुल गांधी यहां प्रचार करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं को रांची में इंडिया अलायंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में देखा गया था, लेकिन यह कांग्रेस की आधिकारिक बैठक नहीं थी। अब कांग्रेस की बैठक होगी जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लंबी सूची में शामिल नामों में से उपरोक्त सूची में शामिल लोगों के लिए कोई अलग कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। राहुल गांधी की रैली के जरिए लोहरदगा और खूंटी लोकसभा सीट के उम्मीदवार प्रचार करेंगे। तोपचांची में भीषण सड़क हादसा, बस ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, 2 यात्रियों की मौत। तोपचांची नेशनल हाईवे पर कोटाल अड्डा ओवरब्रिज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। पहले सुबह यात्री बस ने पीछे से एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे एक यात्री की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक यात्री की मौत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। एक मृत यात्री की पहचान की गई है। इसका नाम बंगाल के रहने वाले विभीषण मंडल है। लगभग 1 दर्जन यात्री का इलाज मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। बाकी यात्रियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन का यूपी और झारखंड चुनावी दौरा, बोले कांग्रेस प्रत्याशी ला कर परेशान, जो भी थे वे भी चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उत्तर प्रदेश और झारखंड में चुनावी दौरा पर पहुंचे। इस दौरान अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के समर्थन में, गौरीगंज एवं चतरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में हंटरगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ला कर परेशान है, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर जो थे वे भी यहाँ से चले गए। सीएम मोहन ने कहा कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी आतंकी हमले, बम विस्फोट हो जाते थे, लेकिन अब देश शांति का टापू
टापू बन गया है। अब आतंकी घटनाएं और बम विस्फोट नहीं होते। भगवान श्री राम ने कहाँ जन्म लिया था सबको पता है, लेकिन कांग्रेस को इसके भी सबूत चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के भरोसे ही चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को लेकर काम कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गौरीगंज में आयोजित रोड शो में शामिल होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री व पार्टी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का नामांकन पत्र दाखिल कराया। कल्पना सोरेन ने झारखंड को बताया केंद्र सरकार का सौतेला बेटा, खुद को क्यों कहा भाग्यशाली। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कल्पना ने कहा, हेमंत ने हक मांगा तो केंद्र सरकार ने जेल भेज दिया। हक मांगने पर यहाँ केस होता है, लाठियां चलती है। कल्पना सोमवार को पिपरवा टांड फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन का सिर्फ शरीर रांची के होटवार्स जेल में बंद है, उनकी सोच जेल में बंद नहीं की जा सकती। झारखंड केंद्र सरकार के लिए सौतेला बेटा है। हेमंत सरकार ने झारखंड के लोगों के लिए सर्व पेंशन, अबुआ आवास, सावित्रीबाई फूले आदि योजनाएं लागू की, लेकिन केंद्र सरकार हमारी योजनाओं को ही अपना बता रही है। आज इस सार्वजनिक मंच से मैं आपको बता रही हूँ कि यह हेमंत सोरेन सरकार की योजना है। कल्पना ने यह भी कहा कि हेमंत बाबू बाबा शिबू सोरेन के प्रतिबिंब है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो शिबू सोरेन की पुत्रवधू हूँ। गांडे सीट झामुमो का ताज और गिरिडीह शिबू सोरेन की कर्म भूमि रही है। गांडे की जनता खासकर महिलाओं को आश्वस्त करती हूँ कि गांडे में पानी की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। इस मौके पर शिबू सोरेन ने अपने सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की अपील की।